जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस YouTube चैनल पर। चलिए, इसका पिछला वीडियो में हम गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़े हैं। आज दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, सब तो जितना गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़िएगा सब कितना नंबर के पढ़िएगा, 5 नंबर के। कोई को आपसे पूछेगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से पढ़ते हैं हम। ठीक है, सारा खेल फिगर पर ही पहले से ही बताते हैं कि फिगर अच्छा से देखिएगा तो आपको सब की कैलकुलेशन भी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। समतल चादर, चलिए इसको हम मान लेते हैं। बोला आवेशित, क्या बोला है? आवेशित। तो सब पर आवेशित चादर कर देते हैं, सब पर प्लस चार्ज। क्या होगा? प्लस चार्ज कर देते हैं। चलिए याद रखिएगा। ठीक है, इस पर जो आवेश का वितरण होगा वो सिग्मा होगा। क्या होगा? सिग्मा प्लस की, क्योंकि इसमें देखिए समतल चादर में लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होता तो उसको क्या बोलते थे? पृष्ठीय घनत्व बोलते थे। ठीक, सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक, इसमें देखिएगा अगर रचना हम करेंगे, बेलन का रचना करेंगे। क्या करेंगे? बेलन का रचना करेंगे। चलिए, बेलन इसमें प्रवेश करा दिया। ठीक है, मान लो कागज क्या है? कागज है, उसमें से क्या हम कर दिए? बेलन को प्रवेश करवा दिए। क्या करता है? करवा दिए बेलन को प्रवेश। पीछे भी बताए थे कि बेलन 3 सतह से घिरा होता है। ठीक, 2 को समतल रहेगा, 2 को क्या रहेगा? समतल, एगो वक्राकार। तो ठीक है, फिर से देखिए, पहला को S1 मान लेते हैं, दूसरा पृष्ठ को S2 है, जो तीसरा है वो क्या रहेगा? S3। क्या रहेगा? S3। और बेलन के मध्य बिंदु O से, क्या से? O से R दूरी, O से चलिए O से R दूरी पर बिंदु क्या है? P है, जहां विद्युत क्षेत्र के हमको क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चलिए तब P कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो फिगर में ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता, बाकी तो कैलकुलेशन आसान है। सब जगह प्लस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये सतह क्या रहेगा? क्यू कर लो, यहाँ पर कर दीजिए। क्यू प्लस क्यू है ना जी। ठीक है, तो ये बेलन का प्रवेश करवा दिया। ठीक, बेलन का प्रवेश जान के करवाया ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो, थोड़ा सा आसान हो। ठीक, तो समतल एक समान आवेशित समतल चादर पर का क्या के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक, कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, इधर या इधर। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि रचना लिखना। क्या लिखना? रचना। क्या लिखना है? रचना। ठीक, देखो लिख देते हैं। माना कि एक समान समतल चादर, एक समान समतल चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था जी? देखिए सिग्मा है। और देखो वहां पे बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां
जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। चलिए तो उसी से रचना लिख दीजिए। रचना लिखे में थोड़ा सा लैंग्वेज में यदि मैं नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक, एक समतल चादर जिस पर आवेश क्या है क्यू, और उस पर आवेश का वितरण क्या होगा सिग्मा। क्या होगा सिग्मा, उसको बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। क्या बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। चलिए अब गणना करेंगे। क्या करेंगे गणना। गणना के लिए फिर से सबसे पहले आपको आवेश का सूत्र का ध्यान रहना चाहिए। इसका आवेश का, तो आवेश का होता है पृष्ठीय घनत्व पृष्ठीय घनत्व गुना क्या क्षेत्रफल, गुना क्षेत्रफल। पीछे फॉर्मूला नहीं बताए थे जी आपको, सिग्मा बराबर क्यू बटाइए, सिग्मा बराबर क्यू बटाइए। तो बताइए आवेश की जगह क्या हो जाएगा, आवेश की जगह क्या होगा क्यू बराबर पीछा पीछे गुना था सिग्मा, मतलब पृष्ठीय घनत्व आई। समीकरण कितना मानिएगा इसका, एक मानिए भाई। शांति से बैठिए। इसको समीकरण कितना मानना है, एक मानना है। कितना मानना है एक। अब फिर से देखिए, एक पिछला वीडियो अनुप्रयोग पढ़े थे पहला में, तो सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम। एक पिछला भी अनुप्रयोग पढ़े था, इसमें बेलन आया था। बेलन के 3 पृष्ठ बारी बारी से देखे थे। ठीक, बारी बारी देखे थे फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, चलिए तस्वीर से हम निकालते हैं, ध्यान से देखना। ठीक, S1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। फ्लक्स को जी सूचित कर दे जी फाई ई। फार्मूला होता था ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा देखना पड़ेगा, तो फिर थीटा कितना है। आइए S1 कौन था, यही था S1। देखना पृष्ठ, उसका देखना क्षेत्र ऐसे रहते, इसका क्षेत्रफल लंबवत सदिश इधर होगा ये। अब प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर, इधर प्लस नहीं है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर। फिर से दोनों का एंगल एक ही दिशा में हो गया कि नहीं। जब एक ही दिशा में हो जाएगा तो एंगल कितना होता है 0। पीछे भी बताए, एक ही दिशा जब दोनों चलेगा तो एंगल 0, विपरीत तब 180। तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए फाई ई बराबर क्या है, ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना रखेंगे 0 डिग्री। कितना रखेंगे 0 डिग्री। चलिए तो ये बचेगा 0 का मान कितना होता है, ए कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है जी 1। कितना होता है 1। तो 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा फाई, सॉरी ई ए क्या आएगा। ये तो पृष्ठ 1 से निकाले हैं। किससे निकाले हैं, पृष्ठ अभी 1 से निकाले। ठीक, बेलन के 3 पृष्ठ में है, अभी देखिए वो से काम हुआ। अभी आइए दूसरा तीसरा अभी करेंगे क्या, पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। आइए पृष्ठ S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। फार्मूला तो वही लगाएंगे फाई ई बराबर। ठीक, फिर 1 निकाल रहे थे तब 1 कर दीजिए, तो 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक, 2 के लिए देख रहे हैं तो कभी कर देते हैं 2 कर देते हैं। फाई 2 फार्मूला वही लगाइए ई ए कॉस थीटा। बस है खाली थीटा का वैल्यू देखना अच्छे से। ठीक है, आइए S2 पृष्ठ यही ना है। तो इसका देखिए, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है इधर होगा ए, और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर से दूर होगा, यही ना होगा जी। तो फिर दोनों तो एक ही दिशा में आ गया। क्या आ गया, एक ही दिशा में आ गया। तो फिर एंगल कितना होगा 0। कितना होगा एंगल 0 होगा। ठीक, दोनों का दिशा एक ही है तो एंगल फिर से कितना
0 डिग्री। फाई ई टू ई ए कॉस का डिग्री 0 डिग्री। फाई ई टू बराबर कितना आ गया, ई ए ही रहेगा। अब ये दो को के कारण निकाले, दो एक ने निकाले हैं, अभी ये स्थिर वाला निकालना। ठीक, चलो तय बार ले ले, इस बार है तो चलिए ध्यान से देखिएगा तब भी निकालते हैं। ठीक, आइए स्थिर पृष्ठ क्या है, ए स्थिर पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, ए स्थिर पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। फार्मूला पहले लगाइए, फाई ई 3 है तो 3 कर दीजिए, ई ए कॉस थीटा। ये अब एंगल देखेंगे ना, तो दो का पृष्ठ हो गया ना, पहला पृष्ठ के कारण देख लिया, दूसरा पृष्ठ का कारण देख लिया। अब बेलन देखिए, तब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बेलन ऐसे है तो पहला पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ के लिए हो गया, तीसरा का ये बचा दिए, ऊपर लीजिए या नीचे लीजिए। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है। अब पहला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो दूरी होगा। एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया था, 90। कितना आ जाएगा, 90। कितना तो फाई ई 3 बराबर क्या है, ई ए कॉस थीटा की जगह कितना लगे, 90 डिग्री। क्या करेंगे, 90 डिग्री। फिर फाई ई 3 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ई ए कॉस थीटा का 90 डिग्री मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। 0 होता है जी, 0 का कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो फाई ई 3 बराबर 0 से गुना करेंगे तो सब कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तब एक पिछला वीडियो में वाला भी गॉस के पहला अनुप्रयोग में बताए थे आपको कि तीनों का फ्लक्स निकाल के, तीनों क्षेत्रफल का फ्लक्स निकाल के सबका जोड़ दीजिए तब कुल फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक, अभी निकालते हैं, आप इतना दूर कुछ करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो देखिए, अब निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या। कुल फ्लक्सों की संख्या, ये लिख दो कुल संपूर्ण लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या। चलिए कुल फ्लक्सों की संख्या निकालना, तो फाई ई से सूचित करते हैं, तो सब के जोड़ना है। फाई ई 1 जो निकाल के लाए थे, फिर फाई ई 2 और फिर फाई क्या, ई 3। तो फाई ई बराबर देखिएगा, फाई ई 1 का वैल्यू वहां से निकाल के लाए थे। चलिए एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, फाई ई 1 का वैल्यू ई है और 2 का वैल्यू भी क्या है, ई 1, और उसका तो 0 है। तो क्या है, ई ए, क्या है, ई है प्लस फाई ई 2 का वैल्यू भी क्या था, ई ए, प्लस कितना, 0। फाई ई ए दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 फाई 2 ई ए, यही होगा। ठीक, 2 ई ए। आइए अब गॉस प्रमेय, कौन सा रोज चलेंगे, गॉस प्रमेय। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिगर में तीनों क्षेत्र, तीनों पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की, तीनों पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स देखेंगे, टोटल फ्लक्स देखेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ देना। क्या करना, जोड़ देना, उसके बाद गॉस प्रमेय चलना है। गॉस प्रमेय का सूत्र होता था फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। क्यू बटा क्या, एप्सिलॉन नोट।
ऊपर से देखिए कुल फ्लक्स का मान निकाल कर लाए 2EA बराबर Q, क्या है Q। तो Q की जगह समीकरण 1 में क्या समीकरण में लिखा होगा सिग्मा और A, सिग्मा और क्या A। तो Q की जगह क्या रख देते हैं सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट। A से A को जी हो गया जी, खत्म हो गया। तो बच गया क्या, चलिए अगला पेज में काटते हैं, उधर काटेंगे, ध्यान देखिए। हमको निकालना क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई खाली चाहिए हमको, ये दोनों फालतू दिख रहा है, भगाओ वहां से। ई बराबर क्या है सिग्मा ए बटा गुना में भागा आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ई। देखिए ए से ए क्या हो गया कट गया, ए से ए क्या हो गया कट गया, तो ई बराबर क्या बच गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या है सूत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा समतल बेसिक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। यह बोलेगा समतल प्लेट के कारण, ठीक, प्लेट के कारण बोलेगा प्लस क्या प्लस वाला प्लेट रहे चाहे क्या रहे माइनस वाला प्लेट रहे, आर दूरी पर हमेशा सूत्र ही होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस के कारण पूछे चाहे माइनस के कारण पूछे, फार्मूला क्या होगा वही होगा, ठीक है। इतना से देखिए ये समानुपाती किसका है सिग्मा, किसका है सिग्मा। दूसरा का देखो ये व्युत्क्रमानुपाती किसका 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे वाला भी आया था कि निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पृष्ठीय घनत्व का क्या होगा समानुपाती होगा, ठीक है। चलिए कितना दूर आप कर लीजिए, ठीक। चलिए 2 मिनट में तो आपको फिर से विभाज्य करा देते हैं शुरू से, ठीक, देखना है। देखिए सबसे पहले तो फिगर नहीं पढ़िएगा, पढ़ते जाइए, फिगर पढ़ते जाइए। एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक समान समतल चादर, एक समान देखिए पार दिए समतल चादर पढ़ना, ठीक, लंबाई चौड़ाई देना। इसमें बेलन का प्रवेश करना है, किसका बेलन का 3 पृष्ठ होता है, तो S1 पहला मान लीजिए, फिर दूसरा S2 और तीसरा का जो गोल है इसको क्या करेंगे पृष्ठ S3, ठीक है। अब देखो आवेश का वितरण किए तो आवेश क्यू दे दिए, ठीक, इसका वितरण जितना फैला हुआ है उसको सिग्मा से सूचित किए, पृष्ठीय घनत्व पृष्ठ पर टोटल आया था, ठीक है। अब यहाँ से जो बेलन कांच है, ठीक, बेलन का मध्य बिंदु है, वहां से आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। रचना चलिए तो रचना भी ध्यान देना है, ठीक, रचना भी क्या करना है याद करना है, ठीक। रचना भी ध्यान रखना, और इससे लिखे माना एक समान समतल चादर के कारण पृष्ठीय घनत्व कितना है सिग्मा, बिंदुओं से आर दूरी पर बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो सबसे पहले इसका यूज जाएगा फार्मूला के आवेश बराबर किसका आवेश बराबर पृष्ठीय घनत्व गुना क्षेत्रफल। इसका फार्मूला तो कहता ऊपर लिखा था, क्या था सिग्मा बराबर लिखा था सिग्मा बराबर Q बटा A, आवेश का पृष्ठीय घनत्व गुना क्या क्षेत्रफल, ये तो सूत्र होता है। अब पृष्ठ वर्ग के कारण कैसे देखेंगे, वर्ग के कारण पृष्ठ वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, फार्मूला लगाइए फाई ई बराबर ई cos थीटा, एंगल होता है दोनों सेम एक ही दिशा बने हुए, ठीक। देखो तब क्षेत्रफल है दोनों एक ही दिशा है, कितना होगा 0, फार्मूला लगाइए 0 का मान 1 होता है, 1 से गुना करेंगे वही आएगा। वैसी पृष्ठ S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या फिर आएगा 0, क्योंकि अब इस साइड आ जाएगा, इस साइड भी पृष्ठ उधर होगा, ठीक, जिधर पृष्ठ होगा उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा, दोनों का वैल्यू दोनों का दिशा एक ही है, एंगल कितना 0। अब इसको फिर करिए S3 ई बदलेगा, ठीक। इसमें बेलन ऐसे है तो देखो पृष्ठ एगो दो बेलन वाला होगा पूरा, ठीक। तो इसका देखो क्षेत्रफल लंबा शादी सुपरे नहीं खींचेगा, ऊपर खींचेगा, ये तो फिक्स है, देखो इसको ऊपर खींचेंगे, क्या खींचेंगे ऊपर खींचेगा, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगा, ठीक, एंगल कितना हो जाएगा 90। तो देखिए 90 रख दिया यहाँ पे, 90 के बाद 0 होता है तो सब कितना हो गया 0, वो सब आप टोटल निकाल दिए तो सबके क्या करना है जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ दीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ को जानने वाले फ्लक्सों की संख्या सबको जोड़ दीजिए।
तो जोड़ के कितना आ गया, ये देखो इतना आ गया। अब गॉस प्रमेय से चलेंगे, इससे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय का तो सूत्र ये होता है, जानता है तुम, ठीक। यहाँ मान रख दीजिए जो ऊपर निकाल के लाए हैं, 2a रख दिए। यहाँ देखिए गुना में था सब, क्या आ गया 2 अपसाइन 2a भागा में कट गया, जो बच गया आपका क्या है आंसर। क्या हो गया आंसर। समानुपाती वाला चिन्ह वाला ध्यान रखिए। चलिए इसको दिक्कत क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया जी। चलिए इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। दो समान समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑब्जेक्टिव पूछता है जिससे एकदम ध्यान रखिए, मुझे बताएगा अभी तो क्या करना आपको ध्यान देना, ठीक है। चलिए देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। समतल प्लेट बना, दो समान समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखिए समतल प्लेट, ये को इधर कर लेते हैं। पहला समतल प्लेट इधर है, दूसरा का क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होगा तो ध्यान दिखाना इससे। चलिए एगो प्लेट पर क्या कर लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। क्या करते हैं प्लस, दूसरा का पर भी प्लस करेगा तो ना होगा। दो समान मतलब समान प्लेट, दो समान समतल प्लेट, क्या है ये समतल प्लेट। तो दो समान समतल प्लेट हो गया प्लस प्लस, इस पर क्या होगा प्लस सिग्मा, इस पर भी क्या होगा प्लस सिग्मा, ठीक है। आप ध्यान से तब देखना, थोड़ा सा पहले इधर सीखना है, ठीक है। देखिए पीछे बताए प्लस के कारण, चाहे वो क्या माइनस के कारण, आर दूरी पर कोई पी बिंदु है, वहां पे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला होगा सिग्मा अब बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस के कारण पूछेगा आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब भी फॉर्मूला वही होगा। माइनस के कारण पूछे चाहे प्लस के कारण पूछे, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी सिद्ध किया आपने, अभी सिद्ध किया ना, तो प्लस के कारण किया, माइनस भी रखिएगा तभी उतनी आएगा, ठीक है। अब देखो तो प्लस के कारण, यहाँ से देखना ध्यान से, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखिए विद्युत क्षेत्र के प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, क्या होती है प्लस के कारण दूर, और माइनस के कारण उसके तरफ होता है। ध्यान से तीर का निशान थोड़ा इधर कर देते हैं, क्या इधर। तो प्लस के कारण क्या होगा दूर होगा, अब फिर प्लस के कारण क्या होगा दूर होगा, क्या होगा दूर, क्या होगा दूर। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए प्लस के कारण दूर, क्या होगा दूर, तो फॉर्मूला तो होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। प्लस के कारण दूर हुआ, फिर प्लस के कारण दूर होगा, क्या होगा फिर प्लस के कारण क्या होगा दूर। यहाँ से देखिए बिंदु मान लिए, तो प्लस के कारण दूर हो गया, प्लस के कारण फिर से क्या हो गया दूर। तो इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा दोनों अपोजिट दिशा में, तो माइनस होगी, क्या होगा माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा कितना हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा दो समान जाति, ये समान प्लेट रहेगा, दो समान जाति का प्लेट रहेगा, उसके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है 0, कितना होता है
0। आइए बाहर में देख लेते, क्या करते हैं, बाहर में देख लीजिए। चलिए प्लेट है दोनों, तो बाहर में देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस के कारण क्या होगा जी, दूर होगा। फिर प्लस के कारण क्या होगा, दूरी होगा। ठीक, तो दोनों विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो उत्पन्न होगा वो जुट ले जाएगा। ठीक, पहला के कारण सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा का कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो दोनों जुट जाएगा, कुछ हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक, तो जुटेगा तो देखिए क्या आएगा, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो ई बराबर क्या, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। एकदम ध्यान रखिए, बच करिए, आपको ध्यान रखना है कि प्लेट के मध्य पूछेगा था 0, प्लेट के बाहर कोई साथ पूछे, ई साथ चाहे ई साथ रहेगा, तो फॉर्मूला कितना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए अब दूसरा, दो असमान प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो असमान प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलिए फिर अभी दो असमान प्लेट बोला, क्या बोला है, दो असमान प्लेट। चलिए हम पार देते प्लेट, पहला प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया। ठीक, असमान बोला, ठीक, कहे तो बता आप इसमें प्लस करिए, क्या करिए, प्लस करिए, तो इस पर क्या करिए, माइनस था ना, असमान होगा, क्रिस्टल घना तो प्लस की व माइनस की। चलिए पहला नंबर निकालते प्लेट के बीच है, पहले कर लेते। ठीक, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कुछ सूचित कर देगा, ई से प्लेटों के मध्य बोला वाले मतलब बीच में, तो प्लस के कारण क्या होगा, दूर होगा। मान लो बिंदु दे दिए पी पर, यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है, तो प्लस के कारण क्या होगा, दूर, प्लस के कारण दूर, और माइनस के कारण क्या हो, इसके तरफ होगा, तो दोनों दिशा ही हो गया, तो जुट जाएगा, कुछ हो जाएगा, जुट जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं, प्लस के कारण पूछे चाहे माइनस के कारण पूछे, यही होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्या होगा, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो आगा फिर से क्या, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिए, समान जाति का प्लेट रहेगा, समान आवेशित प्लेट रहेगा, तो अंदर में होता है 0 और बाहर में होता था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसमें होगा अंदर में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और बाहर में होगा कितना, 0। देखिए तब बाहर में निकालते हैं, मान ली बिंदु है, तो प्लस के कारण दूर, माइनस के कारण इसके पास, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया किसके कारण, माइनस के कारण, किसके कारण, माइनस के कारण, क्या होगा, प्लस के कारण। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, तो घट अथी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखिए प्लस के कारण है वो क्या होगा, माइनस के कारण, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस कर दिया, कितना चाहिए। तो याद रखिए, दो असमान प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, असमान रहेगा, अलग अलग प्लेट रहेगा, तो बाहर में 0 होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अंदर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर सजातीय रहेगा, समान जाति प्लेट रहेगा, समान आवेशित प्लेट रहेगा, तो अंदर में होगा 0 और बाहर में होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आप देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछता ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जितना दिक्कत हो आप पूछिए। ठीक।